चीज़ों को जनता के समक्ष पेश करने के लिए, उजागर करने के लिए हम तमाम राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथी बिहार के हर जिला हेडक्वार्टर में सड़कों पर उतरे हैं और विपक्ष का चेहरा उजागर कर रहे हैं। नहीं, मोदी जी को आरक्षण की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से चुनाव दर चुनाव जनता ने विश्वास दिखाया है, आज का मुद्दा ये है कि चुनाव आरक्षण मिले, महिलाएं सशक्त हो, लोकतंत्र में उनकी भागीदारी बढ़े, उनकी राजनीतिक शक्ति बढ़े। तमाम चीज़ों को लेकर परिसीमन और पूरे देश में परिसीमन के माध्यम से बिहार जैसे राज्यों का एक राजनीतिक शक्ति में बढ़ोतरी हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम सड़क होते थे। विपक्ष ने बिल का विरोध करके विपक्ष लोकतंत्र विरोधी, महिला विरोधी चेहरा उजागर करने का काम किया है। महिलाओं का आरक्षण की व्यवस्था करने की और पूरे देश में नए परिसीमन के आधार पर चुनाव इस बात की व्यवस्था करने की। सड़क पे आए हैं, अफरोज प्लाट निकाले हैं। हम लोगों को कर रहे हैं जिस तरीके से संसद के एक ऐतिहासिक मौका था देश के सामने, संसद के सामने महिलाओं का आरक्षण की व्यवस्था करने की और पूरे देश में नए परिसीमन के आधार पर चुनाव इस बात की व्यवस्था करने की। परिसीमन का काम होता पूरे बिहार में, पूरे देश भर में। बिहार जैसे राज्य जहाँ पे आज के समय में 40 लोकसभा की सीटें हैं, लोकसभा की सीटें बढ़ती लगभग 60 की संख्या हो जाती है बिहार के सांसदों की। इसी तौर पर बिहार की राजनीतिक हैसियत बढ़ती, राजनीतिक शक्ति बढ़ती केंद्र में, इससे बिहार का आर्थिक विकास भी तेज होता और साथ ही साथ महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की जा रही थी। इन दोनों चीज़ों का विरोध करके बिल का पारित होने से रोक करके विपक्ष ने इन चीज़ों को नहीं होने दिया और अपना महिला विरोधी चेहरा उजागर किया, लोकतंत्र विरोधी चेहरा उजागर किया, परिसीमन विरोधी चेहरा उजागर किया। और बिहार का तो खास तौर पर बहुत बड़ी एक क्षति हुई है। इन चीज़ों को जनता के समक्ष पेश करने के लिए, उजागर करने के लिए हम तमाम राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथी बिहार के हर जिला हेडक्वार्टर में सड़कों पर उतरे हैं और विपक्ष का चेहरा उजागर कर रहे हैं। सर, एक तरफ आप सड़क पे निकले हैं महिलाओं के रक्षण के लिए, वही महिलाओं पे अभद्र बयान दिया जा रहा है। जो भी बयान दिया गया है बिल्कुल निंदनीय है। राजनीति में, लोकतंत्र में इस तरह के बयान की कोई जगह नहीं। लेकिन आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, अत्यधिक महिलाओं को ये पता नहीं है कि किसने प्रोटेस्ट कर रहा है कि रोजगार मांगने के लिए आए हैं। नहीं, सभी लोगों को पता है। आप इनसे बात हुई कि हम नहीं कमेंट कर सकते हैं, लेकिन तमाम लोगों को कि महिलाओं के आरक्षण की बात है, तमाम महिलाओं को इन चीज़ों के बारे में पता है। विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि आप लोग महिला आरक्षण नहीं, मोदी आरक्षण लाना चाहते हैं। नहीं, मोदी जी को आरक्षण की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से चुनाव दर चुनाव जनता ने विश्वास दिखाया है, आज का मुद्दा ये है कि चुनाव आरक्षण मिले, महिलाएं सशक्त हो, लोकतंत्र में उनकी भागीदारी बढ़े, उनकी राजनीतिक शक्ति बढ़े। तमाम चीज़ों को लेकर परिसीमन और पूरे देश में परिसीमन के माध्यम से बिहार जैसे राज्यों का एक राजनीतिक शक्ति में बढ़ोतरी हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम सड़क होते थे। विपक्ष ने बिल का विरोध करके विपक्ष लोकतंत्र विरोधी, महिला विरोधी चेहरा उजागर करने का काम किया है। पप्पू यादव का कहना है कि 90% महिलाएं पॉलिटिकली है। बयान इस तरह के बयान की कोई भी जगह नहीं है। क्या सड़क पे निकलेंगे माफी मांगने के लिए, मंगवाने के लिए? नहीं, उनको माफी मांगनी चाहिए। बयान दिया बिल्कुल भी निंदनीय बयान है। लोग सड़क पर उतरे, महिलाओं के आरक्षण को लेकर, महिलाओं के राजनीतिक शक्ति बढ़े, राजनीति में को लेकर सड़क पर उतरे, परिसीमन हो पूरे देश में, बिहार जैसे राज्यों को तमाम चीज़ों को लेकर जो बयान के बाद बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर निंदनीय बयान है। हो जाएगा वो तो करता है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र चलता है, निश्चित तौर पर निंदनीय है। Thank you. Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.